सोचिए, एक गरीब अप्रवासी अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और फिर अपनी सारी दौलत दान कर देता है। ये कहानी है एंड्रू कार्नेगी की। आज हम उनके जीवन से निकले कुछ ऐसे पावरफुल लेसन्स को समझेंगे जो एक कामयाब और मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता दिखाते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? मतलब इच्छा तो राजाओं को भी गुलाम बना देती है और सब्र गुलामों को राजा। हम सब तो यही सोचते हैं कि कामयाबी मतलब बाहर की चीजें हासिल करना, पैसा, शोहरत। पर कार्नेगी कहते हैं नहीं, असली पावर तो अंदर से आती है। और बस यही आज की हमारी बातचीत का मेन पॉइंट है। कैसे अपनी बाहरी इच्छाओं पर अंदर से काबू पाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये तो 100 साल से भी पुरानी बातें हैं। आज के इस फास्ट पेस डिजिटल दुनिया में इनका क्या काम? पर आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि कार्नेगी के ये जो आइडियाज हैं वो आज के प्रॉब्लम्स जैसे डिस्ट्रैक्शन, कांस्टेंट प्रेशर, इनसे डील करने के लिए कितने रेलेवेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से। देखिए, बाहर की कोई भी कामयाबी हो, उसकी नींव, उसका फाउंडेशन अंदर का डिसिप्लिन ही होता है। कार्नेगी के हिसाब से ज्ञान की तरफ पहला कदम है खुद पर जीत हासिल करना। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, जरा सोचिए, ज्ञान का, नॉलेज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? क्या वो अज्ञानता है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन? क्या लगता है? कार्नेगी का जवाब एकदम क्लियर है, अहंकार, ईगो। जरा सोचकर देखिए, जिस इंसान को ये लगता है कि उसे सब कुछ पता है, वो भला कुछ नया कैसे सीखेगा? ईगो सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देता है और खुद पर जीत हासिल करने के रास्ते में ये सबसे पहला रोड़ा है। कार्नेगी ने ना लोगों को दो तरह से देखा। एक तरफ हैं बड़े लोग जो खुद के लिए सख्त होते हैं, हमेशा खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, और दूसरी तरफ है छोटे लोग जो दूसरों पर सख्त होते हैं, अपनी हर गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। अब फैसला हमारा है कि हमें कौन सा इंसान बनना है। तो सवाल यह है कि खुद पर कंट्रोल करें कैसे? कार्नेगी ने इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। पहला, तजुर्बे की इज्जत करो। नौजवान तेज भागते हैं पर रास्ता तो बड़ों को ही पता होता है। दूसरा, अपने इमोशंस के मास्टर बनो। जब सबको लगे कि आप गुस्सा आएगा, तब शांत रहकर सबको चौंका दो। और सबसे जरूरी बात, ये समझो कि हमारी असली थकान काम से नहीं बल्कि चिंता और गुस्से जैसी नेगेटिव फीलिंग से होती है। ठीक है, तो अंदर की दुनिया की बात हो गई। अब चलते हैं बाहर की दुनिया की तरफ। खुद को संभालने के बाद अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप है दूसरों के साथ अपने रिश्तों को संभालना। और पता है, कनेक्शन बनाने की ये आर्ट उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम सोचते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि इसके लिए कोई बड़े बड़े काम नहीं करने पड़ते, बस किसी की बात ध्यान से सुन लेना, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एक मुस्कान जिसमें कुछ खर्च नहीं होता पर जो बहुत कुछ दे जाती है। और दया, काइंडनेस, ये किसी को भी सबसे खूबसूरत इंसान बना देती है, चाहे वो दिखता कैसा भी हो। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है। कार्नेगी का मानना था कि हम जिन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं ना, वो हमारे कैरेक्टर का आईना होते हैं। तो सोचिए अपने दोस्तों के बारे में, वो हमारे बारे में क्या बताते हैं। ऑलराइट, तो खुद पर और रिश्तों पर मास्टरी हो गई। अब इन प्रिंसिपल्स को कामयाबी और तरक्की के रास्ते पर कैसे अप्लाई करें? ये कार्नेगी की सबसे फेमस सलाहों में से एक है और सबसे मिसअंडरस्टूड भी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये रिस्क लेने के बारे में है, पर नहीं, ये असल में रिस्क के बारे में कम और अपने एक लक्ष्य पर एब्सोल्यूट फोकस बनाए रखने के बारे में ज्यादा है। तो फिर उस टोकरी को देखने का असली मतलब क्या हुआ? कार्नेगी की स्ट्रैटेजी में 2 स्टेप्स थे। पहला, लेजर शार्प फोकस, अपनी सारी की सारी एनर्जी एक ही गोल पर लगा दो। और दूसरा, लगातार निगरानी, अपने प्रोग्रेस को बहुत ध्यान से देखो और जहां जरूरत हो कोर्स करेक्ट करो। देखिए, असली कामयाबी के लिए ना अक्सर मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। ये एक सीधी सी सच्चाई है, जो सही है वो हमेशा पॉपुलर नहीं होता और जो पॉपुलर है वो हमेशा सही नहीं होता। इसके लिए हिम्मत चाहिए, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत। 25%, ये नंबर थोड़ा शॉकिंग है ना? कार्नेगी का मानना था कि एक एवरेज इंसान अपने काम में अपनी एनर्जी और पोटेंशियल का सिर्फ 25% ही लगाता है। जरा सोचिए, बाकी का 75% तो अनटैप्ड रह जाता है। अब जो इंसान अपना 100% देने को तैयार है, उसके लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये है जिंदगी के वो सबक जो हमें तजुर्बे, नाकामयाबी और सोचने से मिलते हैं।
हारने से हम सबको डर लगता है, ये तो नेचुरल है। लेकिन कार्नेगी का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो कहते थे कि हारना अंत नहीं है, बल्कि सीखने का सबसे बड़ा मौका है। जीत से खुशी मिलती है, श्योर, पर जो सबसे गहरी सीख मिलती है ना, वो अक्सर बड़ी हार के बाद ही मिलती है। और ये बात पिछले पॉइंट को ही और पुख्ता करती है। महानता इसमें नहीं है कि कोई कभी गिरे ही नहीं, अरे ये तो इम्पॉसिबल है। महानता तो इसमें है कि हर बार गिरने पर वापस उठा जाए। यही रिजिलियंस, यही उठ खड़े होने की ताकत ग्रेटनेस को डिफाइन करती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। वो सबसे बड़ा सबक कौन सा है जो जिंदगी में सीखा जा सकता है? कार्नेगी के इन सब विचारों को देखें तो शायद जवाब ये है कि ज्ञान कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक सफर है। खुद को खोजने का, ग्रो करने का और हर मुश्किल से उभर कर आगे बढ़ते रहने का एक न रुकने वाला